नमस्ते आप सभी को। आपका मेरे चैनल ब्लूप्रिंट टैरो पर बहुत-बहुत स्वागत है एंड आई होप आप सब खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम रीडिंग्स लेने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, ठीक है? उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। इसके अलावा उनका ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, उनके पार्टनर से किसी रीज़न से कम बात हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं एंड देखते हैं आपकी एनर्जीज़ एंड उनकी एनर्जीज़, ठीक है? जब तक मैं अपने कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के साथ जितनी भी उनके साथ आपकी मेमोरीज रही हैं उन्हें आप याद कीजिए। मुझे जितने कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने सारे कार्ड्स उस हिसाब से स्प्रेड करते जाऊंगी, ठीक है? एंड बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा कि मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत है तब मैं शफल करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द मून कार्ड। तो अब हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए। आपके पार्टनर के जितने भी कार्ड्स आए ना यहाँ पे सारे फादर की एनर्जी में है, मतलब एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी में है। चाहे वो पेंटिकल का कार्ड हो या फिर स्वॉर्ड्स का कार्ड हो या फिर यहाँ पे वॉन्ड्स के लिए आया हो, ठीक है? हर एक कार्ड ये शो कर रहा है कि वो अब इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं या सोसाइटी के हिसाब से वो खुद को इतना मैच्योर दिखाते हैं कि उन्हें इमोशंस को हैंडल करना अच्छे से आता है। जिसको देखकर ना आपको दूर से आप उसे देख रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि ये इंसान इतना ज़्यादा अ, अपने हिसाब से या फिर सिचुएशंस के हिसाब से बिहेवियर कैसे चेंज कर ले रहा है। तो आपको ना सब कुछ एक डाउट सा लग रहा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप था उस इंसान के साथ वो सपना था। इतना दिखावा कोई इंसान कैसे कर सकता है? तो वो सब देखकर ना आप बहुत ज़्यादा चौंक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फ़ील कर रहे हो इस चीज़ को देखकर। ठीक है? एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो प्रैक्टिकल हैं, या तो वो किसी कोर्ट में काम करते हैं, लॉ वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हो सकते हैं मे बी। इसके अलावा या तो वो ऐसी कम्युनिकेशन जॉब में है, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है ना, तो उनका या तो वो उस पोजीशन में है जहाँ उनका कम्युनिकेशन और उनका इंटरेक्शन इतने लोगों से होता है कि उनके अंदर वो परसुएड करने की हैबिट आ चुकी है। सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट करना है या फिर अपनी बातें कैसे मनवानी है, उन्हीं के बीच उठते बैठते हैं कि उन्हें वो सब आ चुका है, कि वो सब कुछ सीख चुके हैं, ठीक है? और वही चीज़ें वो आपके साथ कर रहे हैं। तो अब ना आपको वो इमोशनल बॉन्ड जो पहले हुआ करता था, वो तो आपको फ़ील नहीं हो रहा है। और मैं ये देख सकती हूँ कार्ड्स में कि वो जैसे वो पूरी सोसाइटी को और बाकी लोगों को हैंडल करते हैं, उसी तरीके से वो आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो उनके हर एक मूव ना बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर कर, छुपाना चीज़ों को, आपको ऑब्ज़र्व करना, आपको स्टॉक करना, ठीक है? भले ही आपकी बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, उन्हें खबर रहती है, या तो आपने इतना ज़्यादा अपने बारे में ओपन कर दिया है, द फूल कार्ड, ठीक है? व्हिच शोज़ कि आप इतने ज़्यादा एकदम से उनके साथ इतने कंफर्टेबल हो गए
इतना ओपन कर दिया कि आपको कब बुरा लगता है, कब आपको अच्छा लगता है, क्या चीज़ें वो करते हैं तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो आई थिंक आपकी लड़ाई भी होती है, 4-4 5-5 दिन बात ना करें, आपके 8-8 घंटे आपका मैसेज सीन ना करें, उसके बाद उन्हें पता होता है कि आपको कैसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने हैं, आपको ऐसे मैनिपुलेशन या फिर गैसलाइट करना है। मैं तो प्रॉपर उसे गैसलाइट बोलूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशन से ज़्यादा कैलकुलेशंस दिखाई गई हैं कि आप उनके सामने थोड़े से नाइव पड़ जा रहे हो। वो आपसे एक लेवल आपका कि आपका क्या इमोशन रहेगा, ठीक है? आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि आप कितने लिमिट तक टैंट्रम्स या फिर आप कितनी लिमिट तक जा सकते हो। तो वो लिमिट्स आपकी उन्हें पता है कि इससे ज़्यादा तो वो इंसान ऐसे करके मनाऊँगा तो वो तुरंत मान जाएगी या फिर मान जाएगा, ठीक है? एंड फादर ऑफ वन से मुझे ये भी शो हो रहा है कि आसपास वो सोसाइटी में आपको सबके सामने ये प्रूव नहीं करना चाहते बाकी लोगों के सामने कि ऐसा हो जाए कि वो किसी से मतलब फिर किसी और से बात ना कर पाए, ठीक है? तो वो आउट ऑफ अप्रोच नहीं जाना चाहते हैं, तो इस वजह से भी वो अभी आपको थोड़ा डिस्टेंस पे रख रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हिसाब से चल रहे हैं आपके साथ। आपका कॉल भी पिक करते हैं, तब भी उसी तरीके से बात करेंगे कि आपकी बातें निकालनी है, ठीक है? कि आपको बोलने दिया जाए, कि आप बोलो और मैं सुनता हूँ। एंड ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। और आप तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि आप बोल भी देते हो, ठीक है? आपको जो-जो फ़ील हो रहा है तो कि मुझे ना आज बहुत तुम्हारी याद आई, तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, या फिर मेरा कॉल नहीं पिक करते, तो उसे ना ऐसे परेशान देखकर मेरे को तो बिल्कुल सैडेस्ट सी एनर्जी आ रही है कि कैसा सैडेस्ट सा इंसान है कि आपको अगर पेन में या फिर नर्वस हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, तो उसे खुशी हो रही है कि अच्छा ये मुझसे अभी भी प्यार करती है, मतलब इसका अटैचमेंट अभी भी मेरे साथ है। तो वो देखकर जब आप रोते हो उसके सामने, तो या फिर आप परेशान होते हो या फिर उनका वेट करते हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है उस इंसान को। अब वो कोई भी हो सकता है, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ठीक है? तो जो आपका पर्सन है अ, उसे बहुत खुशी मिलती है जब आपको वो ऐसे परेशान देखता है, देखती है अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है? तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये शो हो रही है मुझे कि आप मे बी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लग गए हो। आपको खुद के बारे में नॉलेज हो रही है कि मैं जिस कनेक्शन में हूँ, वहाँ पर मुझे लाइक अ डोरमैट, ठीक है, यूज़ किया जा रहा है, या फिर मुझे एज़ अ थर्ड पार्टी जब मन आ रहा है वो आ रहा है वो पर्सन, जब मन आ रहा है मेरा मेरा दिमाग का बिल्कुल ही हाफ डे मेरा ऐसे ही चला जाता है सोचने में कि वो इंसान कहाँ है। ऑन सीन ऑन रेड मैसेजेस छोड़ देता है वो इंसान। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है इस चीज़ को देख के, सिचुएशन को देखकर। तो आप डिस्ट्रैक्शन के लिए मे बी कुछ एक्टिविटी शुरू कर चुके हो। लाइक हो सकता है कि आप स्पा वगैरह लेने लग गए हो, या फिर हॉबीज़ आपकी कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, या फिर आप गेम्स खेल रहे हो सकते हो। तो आप खुद पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, एंड सेल्फ हेल्प बुक से आप खुद की मेंटल हेल्थ, या फिर आप आइसोलेशन में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। फ्रेंड्स से भी आपका इतना वो नहीं है, लाइक फ्रेंड्स भी आपको ऐसे बुला रहे हैं ना कहीं पे हैंग आउट करने के लिए, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एंड मुझे आपको फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा लगाव नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको सबकी रियलिटी ने इतना डिसअपॉइंट कर दिया, इतना हर्ट कर दिया है कि आपको आपको इमोशंस इतने गहरे, मतलब धक्का या फिर शॉक सा लगा है कि सारे इतने मैनिपुलेटिव हैं और सारे आपसे मतलब से आते हैं, सब आपको मतलब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इमोशनली आपको ज़्यादा यूज्ड फील हो रहा है और ओवरवेल्म फील हो रहा है। तो इसीलिए आप फ्रेंड्स के साथ भी इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो। मे बी आप अभी भी लाइक मना नहीं कर पा रहे हो, उनको नो बोलना नहीं आता है आपको, अवेलेबल रहते हो उनके लिए, ठीक है? ऐसी एनर्जीज आ रही है, तो आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और सैड और पेन में दिखाई दे रहे हो। तो उन सारे इमोशंस और मेमोरीज को आप मिस भी करते हो जो आपके पार्टनर के साथ रही, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ थी, जो समर के वो डेज थे। जैसे कि समर हमारा वार्मथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और कैसे होती है ना बीच
एंड समर वाइब्स जो हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी को वो सब रिप्रेजेंट करता है। एंड विंटर में कैसे सैडनेस सी हम, ऑफ कोर्स विंटर्स में बहुत सारे गुड फेस्टिवल्स भी आते हैं, बट मैं डेपिक्शन में रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि विंटर को हम कैसे सैडनेस एंड पेन एंड डिस्ट्रेस सेपरेशन से, ठीक है, डिनोट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से ना आप ऐसा फील कर रहे हो कि यार आपकी ज़िंदगी में इतनी सैडनेस आ गई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील मुझे ज़्यादा हो रहे हो आप, ठीक है। एंड आपको ये भी फीलिंग आ रही है कि आप इतने ज़्यादा मतलब सोचना नहीं चाहते उस इंसान की वजह से, फिर भी आपके दिमाग में बैक ऑफ द हेड पता नहीं क्यों चलता है वो इंसान, आपको ऐसा भ्रम भी हो रहा है, मैं तो भ्रम ही बोलूँगी, बिकॉज़ जो इंसान आपको ऐसा फ़ील करवा रहा है कि आप निकल नहीं सकते, भले ही फिर वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, और आपको ऐसे बंधा-बंधा सा फ़ील हो रहा है, तो वो आपका जो सोलमेट तो हो ही नहीं सकता, ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो आपको ऐसी, मेरे को ऐसा फ़ीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है? अब पर्सनल रीडिंग्स आप लेंगे तब मैं बहुत स्पेसिफिकली बता पाऊँगी, ठीक है? अब यहाँ पर तो मैं ऑन जनरल बोल रही हूँ कि किसी को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो मेरा शायद ना ट्विन फ्लेम है, तभी मुझे हर वक़्त मुझे वो याद आता रहता है, या मेरा सोलमेट है, तो इसीलिए मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ या भूल नहीं पाती हूँ। अ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप फ़ॉल्स सोलमेट या फिर फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम के चक्कर में फँस गए हो, ठीक है? इसीलिए मुझे ये वेब जैसी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा हमने जो आपके लिए एडवाइस निकाली है और गाइडेंस निकाली है, वो है द जजमेंट कार्ड, ठीक है? आपको ही अपने फ़ियर से फ़ाइट करके अब उठना होगा। जो आपने ये प्रैक्टिस शुरू करी है ना, द हाई प्रीस्टेस, बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ठीक है? लोगों के पॉडकास्ट देखना, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ देखना कि वो किस तरह से, मतलब जो डीआईवाई और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ होती है ना, उन सब में भी आप खुद का ख़्याल रख रहे हो, एंड वो सब आपने शुरू किया है। और आपके पार्टनर की ना नज़र आप पर, आपके पार्टनर हर वक़्त लाइक, भले ही वो लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं, लेकिन आप कहीं बाहर ना निकल जाओ, आप कहीं लिमिट से लिमिट क्रॉस करके आप, तो ऐसे ना आपको मज़ाक में भी वो बोल देते होंगे, जब आप ज़्यादा हँस रहे होते होगे या फिर भूल जाते हो ना कभी, कि मतलब मान लो कि आपने पूछा नहीं कि यार भाई कहाँ थे, तुमने कॉल वॉल नहीं उठाई मेरी, तो आप परेशान नहीं हो किसी दिन जब वो बात नहीं करते, तो वो मज़ाक-मज़ाक में पूछ लेते हैं, क्या कोई और मिल गया क्या? या फिर बहुत खुश हो रही हो या फिर बहुत हँस रही हो? ऐसा करके बोल देते हैं। तो वो एज़ अ टॉन्ट वे में, तो उन्हें ये चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं होती है कि आप खुद का ध्यान रखो या फिर आप किसी और के साथ हँसो, बैठो। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि एक टॉक्सिक बिहेवियर है। तो मुझे तो लगता है आप जो कर रहे हो आपको वो करते रहना चाहिए, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। आप नई-नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं ताकि आप उस स्टक एनर्जी में ना रहें, ठीक है? एंड आपको अपने फ़ियर से ऊपर उठना पड़ेगा, हर दिन खुद पे वर्क करना पड़ेगा, एंड यूनिवर्स आपके साथ है। एंड 3 दिन से ना यही एडवाइस में सेम कार्ड आ रहा है, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स को कि सेम कार्ड आता है, मतलब सेम कार्ड नहीं आता है, हर बार अलग-अलग कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स बदल जाते हैं, बट नहीं, जब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी ना, कार्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। एंड जितने बार शफ़ल कर लो, किसी भी तरीके से शफ़ल कर लो, सेम कार्ड ही आने वाला है। मैं 3 दिन से यही देख रही हूँ कि सेम एडवाइस एंड सेम गाइडेंस यूनिवर्स सेंड कर रहा है कि द जजमेंट कार्ड, व्हिच इज़ लाइक यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स। आप मे बी होपोनोपो प्रेयर ट्राई कर सकते हैं, शैडो वर्क ट्राई कर सकते हैं, एंड मैं कुछ दिन बाद एक मेथड भी लेकर आऊँगी, जब आप अपने नेगेटिव लाइक, जब मैं इन बातों के बारे में बात भी कर रही हूँ, तो मुझे किसी की एनर्जी बहुत हैवी फ़ील हो रही है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम से इस लूप में स्टक हो, एंड मैं लेकर आऊँगी वो मेथड, जिस तरीके से आप अपने एंग्ज़ायटी या फिर फ़ियर्स को आप लेट गो कर सकते हो, और अब वो प्रैक्टिस आप जब बार-बार करोगे ना, तब जाकर आपको फ़ील होगा कि वो चीज़ें वर्क कर रही हैं और बेटरमेंट की तरफ आप जा रहे हो, और ऑफ़ कोर्स बेहतरीन होंगी चीज़ें। बस आप खुद पे काम करते रहो, एंड अपने बारे में ना ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना।
अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आज ना मैंने ये वाले कपड़े खरीदे, या फिर हर चीज़ पूछनी नहीं है उस इंसान से जिस भी पार्टनर के साथ आप हो। तो पूछना नहीं है कि मैं क्या ये शूज़ मँगा लूँ, ये वाला कलर मँगाऊँ या वो वाला कलर मँगाऊँ, छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है? आपको पूछना नहीं है। आप जब पूछते नहीं हो ना उस इंसान से, तो उसे ना ऐसे फ़ियर सा या फिर थोड़ा-सा डर सा लगेगा कि यार अब ये इंसान मुझ पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, या फिर कोई आप उसके सामने कपड़े पहन के जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस इंसान ने ये कपड़े कब लिए? ये तो मुझसे पूछा ही नहीं, ये तो हर बार मुझसे पूछता है या फिर पूछती है, तो इसने बिना पूछे ऐसे कैसे? और फ़ोटोज़-वोटोज़ कैसे अपलोड हो रही हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप करते रहो जो आप कर रहे हो। एंड या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।